हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेड इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा टेंस। टेंस इट मीन्स काल या समय। टेंस इट मीन्स काल या समय। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, टेंस। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। और अभी तक जितने भी लोग हमें सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे ये पता चले कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। बच्चों, आज हम जानेंगे टेंस के बारे में कि टेंस होते क्या है, टेंस की पहचान क्या होती है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। इन सभी चर्चाओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम टेंस काल या समय। बन रही है हमारे साथ, आइए देखते हैं। टेंस मीन्स होता है काल या समय। टेंस हमारे होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। ध्यान देंगे बच्चों, टेंस मीन्स होता है काल या समय। टेंस हमारे होते हैं 3, और वो तीनों कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? भूतकाल। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। भविष्य काल। ध्यान देंगे बच्चों, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। मतलब क्या है? वर्तमान काल का मतलब क्या है? जो चल रहा है, जो चल रहा है वो हमारे होते हैं वर्तमान काल। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ये वर्तमान काल हो गया। लेकिन जो मैं बोल चुका हूं, जो बातें बीत गई हैं, उसको हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? ऐसे काल या समय जो बीत चुके हो। क्या हो चुके हो? बीत चुके हो। तीसरा आता है हमारा भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस ऐसे टेंस होते हैं हमारे जो आने वाले होते हैं, भविष्य की बात करते हैं, जो न हो रहा है, न हुआ है, वो होने वाला है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। फिर से बच्चे एक बार ध्यान देंगे, टेंस मीन्स होता है काल या समय। टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड हमारा फ्यूचर। मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल मीन्स जो चल रहा है, भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, फ्यूचर मीन्स भविष्य काल मीन्स जो आने वाला है। और इन तीनों सेंटेंसों की पहचान क्या होती है, उस चीज को हम जानेंगे। तो कोई भी सेंटेंस हो, हमें उसको जानना कैसे है कि वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, तो उसको हम कैसे जानेंगे? चलिए आइए देखते हैं। वर्तमान काल हमें बताता है कि ये हमेशा सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में क्या आता हो? है, हो, है, हो, हूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आता हो? है, हो, हूं, वो हमारे कहलाएंगे प्रेजेंट टेंस। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो? था, थे, थी, वो हमारे कहलाते हैं पास्ट टेंस। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में आता होगा गे, गी, वो हमारे होते हैं फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। फिर से ध्यान देंगे बच्चों, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हु आता है, वो हमारे सेंटेंस का क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होते हैं।
जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आते हैं वो टेंस हमारे होते हैं पास्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आते हैं वो हमारे होते हैं फ्यूचर टेंस। समझ में आया बच्चों? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है? राम ईमानदार लड़का है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, राम ईमानदार लड़का था। तीसरा एग्जाम्पल हमारा होगा, राम ईमानदार लड़का होगा। ध्यान देंगे, मैंने राम के बारे में 3 सेंटेंस लिखा है। क्या क्या है? कि राम ईमानदार लड़का है, राम ईमानदार लड़का था, राम ईमानदार लड़का होगा। ध्यान देंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो, है, हो, हूं, वो हमारे कहलाते हैं प्रेजेंट में। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आता हो था, थे, थी, वो होते हैं हमारे पास्ट टेंस में। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी होगा वो हमारे कहलाएंगे फ्यूचर टेंस में। इट मीन्स हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था वो किसमें था? प्रेजेंट में था। दूसरा हमारा किसमें था? पास्ट में था। तीसरा हमारा किसमें था? फ्यूचर में था। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान की स्थिति है कि राम ईमानदार लड़का है, और सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है कि राम ईमानदार लड़का था, इसकी स्थिति क्या थी? था, यानी बीत चुका है, यानी पहले था। और तीसरा हमारा क्या है? राम ईमानदार लड़का होगा। इट मीन्स वो हमारे कहलाएंगे फ्यूचर टेंस। मतलब क्या समझे आप लोग? जो हमारा लास्ट में जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो, है, हो, हूं आता हो, प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आता हो, पास्ट टेंस कहलाते हैं। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता हो उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। समझ में आया बच्चों? अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन सेंटेंसेस के कितने कितने रूप होते हैं। चलिए आते हैं, अब ध्यान देंगे हम कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के कितने फॉर्म होते हैं। तो इन तीनों सेंटेंसेस के 4 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 4। कौन कौन से? चार कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा इंडेफिनिट, सेकेंड होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये चारों प्रेजेंट के भी होते हैं, वही चारों पास्ट के भी होते हैं, और वही सेम चारों सेंटेंस किसके होते हैं? फ्यूचर के होते हैं। बस क्या हो जाता है, कोई प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, तो कोई पास्ट का इंडेफिनिट होता है, तो कोई फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है। ठीक उसी प्रकार कोई प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होता है, तो पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस होता है, और फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, तो पास्ट का भी परफेक्ट होता है, और फ्यूचर का भी परफेक्ट होता है। ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, और फ्यूचर का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। समझ आया बच्चों? चलिए उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखवाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए आप एक चीज जरूर कंठस्थ कर लें कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो, है, हो, हूं आता हो, वो हमारे प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, या फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक उसी प्रकार जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो, था, थे, थी आता हो, हमारे पास्ट टेंस होते हैं। या फिर जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आता वो पास्ट टेंस के साथ साथ क्या हो सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं, पास्ट परफेक्ट भी हो सकते हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं। थर्ड हमारा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो, गा, गे, गी आता हो, वो हमारे सेंटेंस फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। अब ये फ्यूचर टेंस फ्यूचर का इंडेफिनिट भी हो सकता है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर का परफेक्ट भी हो सकता है, और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। समझ में आया बच्चों?
तो सबसे पहले हमको अगर जानना हो कि टेंस कौन सा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में क्या है हो हु रहेगा तो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, था थे थी रहेगा तो पास्ट टेंस कहलाएगा, और गा गे गी रहे तो क्या कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट के चारों फॉर्म, पास्ट के चारों फॉर्म और फ्यूचर के चारों फॉर्म, जो चारों फॉर्म एक ही होते हैं, अगर वो प्रेजेंट के साथ होंगे तो प्रेजेंट का कहलाएंगे, पास्ट के साथ होंगे तो पास्ट का कहलाएंगे, फ्यूचर के साथ होंगे तो फ्यूचर का कहलाएंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए आते हैं हम प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर जो भी हो हमारा, उसके चारों फॉर्म के बारे में। सॉरी, मैं फिर से यहां पे लिखूंगा, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल। इट मीन्स इसकी पहचान कहती है हो हूं। भूतकाल का होता है था थे थी, फ्यूचर का होता है गा गे गी। अब इन तीनों सेंटेंसों का मैंने बताया कितने कितने फॉर्म होते हैं, चार चार फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारा? फर्स्ट वन indefinite tense, second one continuous tense, तीसरा होता है हमारा परफेक्ट टेंस, चौथा होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे बच्चों, यही चारों प्रेजेंट के होते हैं, यही चारों पास्ट के होते हैं, यही चारों फ्यूचर के भी होते हैं। समझ में आया बच्चों? जैसा कि मैंने बताया था, वो प्रेजेंट का भी इंडिफिनिट हो सकता है तो पास्ट का भी इंडिफिनिट हो सकता है और फ्यूचर का भी इंडिफिनिट हो सकता है। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो सकता है तो पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है और फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। प्रेजेंट का परफेक्ट हो सकता है तो पास्ट का भी परफेक्ट टेंस हो सकता है और फ्यूचर का भी परफेक्ट टेंस हो सकता है। ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है तो पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है और फ्यूचर का भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है, कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है, इसको जानेंगे हम पूरे उदाहरण के साथ। अब इन सभी चारों सेंटेंसेस का एक एक करके हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।